इस धरा पर खड़ी मैं प्रारब्ध की रचना करती हूँ। साक्षी हूँ मैं कल के गौरव की, मैं आज की रचना करती हूँ। मैं झारखंड विधानसभा हूँ। प्रथम झारखंड विधानसभा के दिनांक 27 फरवरी 2001 का अधिवेशन रांची स्थित सभावेश में माननीय अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 15 नवंबर 2000 को गठित झारखंड ने अपने 100 दिनों के सफर को पूरा कर लिया है। दिनांक 21 नवंबर 2000 को विधायी कार्यों के साथ शुरू हुई झारखंड विधानसभा ने अपने विधायी कार्यकाल के 100 दिन पूरा करने की ओर अग्रसर है। इस सत्र में हमने अपने आचरण, कार्य और व्यवहार के द्वारा संसदीय परंपरा को बुलंदियों तक पहुंचाया है और हमें यह कहने में गर्व की अनुभूति हो रही है कि संसदीय क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन से झारखंड विधानसभा को न केवल पूरे देश वरन पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। इस सदन के सदस्यों के संभाषण की शैली, अभिव्यक्ति का विरोध तथा समर्थन के तरीके संसदीय परंपरा की दृष्टि से काफी शालीन और प्रशंसनीय रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्तमान सत्र में भी सभी माननीय सदस्यों का प्रदर्शन इतना ही उत्कृष्ट रहेगा, जिससे झारखंड विधानसभा सफलता के शिखर पर स्थापित हो सके। उन्होंने झारखंड के उन सभी महान सपूतों को नमन किया जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बलिदान दिया। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष ने झारखंड की रत्नगर्भा धरती से उपजे भगवान बिरसा मुंडा, गणपत राय, सिद्धू कान्हू, अल्बर्ट एक्का, स्वर्गीय जयपाल सिंह, ताना भगत, शेख भिखारी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं मेदिनी राय की स्मृतियों को तस्वीरों के माध्यम से सदन को जोड़ने के प्रयास का भी उल्लेख किया। प्रारंभिक वक्तव्य के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने महामहिम राज्यपाल का स्वागत करने और उन्हें अभिभाषण के लिए सदन में लाने हेतु बाहर गए। राष्ट्रीय धुन के साथ साथ सभा परिसर में उपस्थित पुलिस बल के सलामी गार्ड के निरीक्षण के पश्चात महामहिम राज्यपाल ने अध्यक्ष महोदय के साथ सदन में प्रवेश किया। द्वितीय सत्र के प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अधीन विधानसभा के सदस्यों के समक्ष राज्यपाल का अभिभाषण में माननीय राज्यपाल श्री प्रभात कुमार ने झारखंड के अतीत की व्याख्या करते हुए भविष्य का संकेत दिया। झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 3 माह की अल्प अवधि किसी भी नवसृजित राज्य सरकार जहां प्रशासनिक आधारभूत संरचनाएं नहीं हो की उपलब्धियों का लेखा जोखा करने के लिए अपर्याप्त हैं। बावजूद इसके इस अल्प अवधि में भी हमारी सरकार ने राज्य की प्रगति के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। विकास कार्यक्रमों की दिशा तथा उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित कर ली गई हैं। सरकार ने राज्य के लोगों में जहां एक और अनेकानेक आकांक्षाओं को जागृत किया है, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रशासनिक तंत्र ने इस राज्य में जागृत हो रही नए कार्य संस्कृति का भी स्पष्ट संकेत दिया है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं एवं झारखंड क्षेत्र की कला एवं संस्कृति के विकास के लिए राज्य के पुरातात्विक स्थलों की खुदाई, सर्वेक्षण एवं संरक्षण, कृषि और सिंचाई योजनाओं को सुदृढ़ किए जाने की सरकार की योजना की चर्चा करते हुए माननीय राज्यपाल ने कहा, कृषि उत्पादन को हमने अपने विकास का एक प्रमुख क्षेत्र माना है।
हमारी अधिकांश भूमि पठारी भूमि है। जो भी कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है उसमें सिंचाई सुविधा का अभाव है। हमारी सरकार ने कृषि प्रक्षेत्र को व्यापक पैमाने पर सिंचाई सुविधा मुहैया कराने का संकल्प लिया है और अगले 2 से 3 वर्षों में राज्य को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। औद्योगिकरण की गति को तेज करने के लिए उन्होंने रांची में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना, सिंगल विंडो सिस्टम तथा झारखंड राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति गठन करने की आवश्यकताओं पर बल दिया ताकि झारखंड राज्य को एक अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित किया जा सके। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में सफल करने हेतु गांव में महिला मंडल का गठन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं जून 2001 तक पंचायत चुनाव करा लेने के प्रति दृढ़ संकल्प का उल्लेख किया। राज्य में वन क्षेत्र के घटते प्रतिशत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि झारखंड राज्य के सुरक्षित और आरक्षित वन, बढ़ती जनसंख्या एवं पालतू पशुओं के दबाव और सामाजिक आर्थिक परिवेश में अपेक्षित उन्नयन के अभाव में संकुचित, विरल एवं अवकृष्ट होते जा रहे हैं, जिसके लिए वन आच्छादन एवं पर्यावरण की निरंतर उन्नति की व्यापक समस्या के निदान हेतु राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुकूल वन संपदा की सुरक्षा एवं संवर्धन में जल निकायों की सक्रिय सहयोग को सुनिश्चित करने की बात का उल्लेख उन्होंने किया। राज्य के गुमला और लोहरदगा जिलों में बॉक्साइट के भंडार की संभावनाओं को देखते हुए उसकी खोज एवं मात्रा निर्धारण का कार्य भारत सरकार के रांची स्थित संस्थान खनिज अन्वेषण निगम को देने की बात कही गई। सरकारी नियमावली एवं संस्थाओं के सरलीकरण के लिए श्री एल दयाल, भूतपूर्व मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में झारखंड कार्यपालिका नियमावली एवं सचिवालय अनुदेश के सरलीकरण एवं परिणामोन्मुखी बनाने हेतु एक कमेटी का सृजन तथा लोक निर्माण संहिता, बिहार प्रकीर्णन नियमावली, वित्तीय नियमावली के संशोधन एवं सरलीकरण करने के निर्णय से भी सदन को अवगत कराया। सदन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान सत्र के वित्तीय एवं विधायी कार्यों को सुचारू रूप से निष्पादित करने के साथ ही आप सभी सदस्यगण आगे आने वाले दिनों में राज्य के सर्वांगीण विकास तथा आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने तथा उसकी सुरक्षा तथा मान मर्यादा को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिनांक 27 फरवरी 2001 को माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। क्योंकि श्री मरांडी पूर्व में सभा के सदस्य नहीं थे, वे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष द्वारा बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 12(1) के अधीन श्री विशेश्वर खां सविषय, श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह सविषय, श्री हेमलाल मुर्मू सविषय, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी सविषय एवं श्री लोकनाथ महतो सविषय को झारखंड विधानसभा के द्वितीय सत्र के लिए अध्यासी सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने की घोषणा आसन से की गई। इसके साथ ही बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 219(1) के अधीन प्रथम झारखंड विधानसभा के द्वितीय सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया, जिसमें श्री बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री सदस्य, श्री रामचंद्र प्रसाद केसरी संसदीय कार्य मंत्री सदस्य, श्री मृगेंद्र प्रताप सिंह मंत्री सदस्य, श्रीमती जोबा मांझी मंत्री सदस्य, श्री लालचंद महतो मंत्री सदस्य, श्री स्टीफन मरांडी नेता विरोधी दल सदस्य, श्री फुरकान अंसारी सविषय सदस्य, श्री गिरिनाथ सिंह सविषय सदस्य, श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सविषय सदस्य, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह सविषय सदस्य को इस समिति का सदस्य मनोनीत किए जाने की घोषणा आसन से की गई। अन्य नितांत आवश्यक कार्य के अंतर्गत प्रश्नकाल को व्यवहारिक एवं अनुपयोगी बनाने के उद्देश्य से सभा सचिवालय के परिपत्र संख्या प्रश्न 4/2001, 251,
विधानसभा रांची तिथि 6 फरवरी 2001 के द्वारा अल्पसूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न का व्यवस्थापन इस बजट सत्र से प्रारंभ किया गया। सभा की कार्यवाही के अंत में माननीय अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी द्वारा शोक प्रकाश पढ़ा गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी, श्री स्टीफन मरांडी नेता विरोधी दल एवं माननीय सदस्य श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, श्री महेंद्र प्रसाद सिंह तथा श्री माधव लाल सिंह द्वारा भी प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय फलक पर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। तदुपरांत सभा की बैठक दिनांक 27 फरवरी 2001 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।